नमस्कार, आज हम मौजूद हैं नगर निगम के ठीक सामने, जहां पे चल रहा धरना। उनका आरोप ये है कि नगर निगम ने बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार किया है, उनकी मांगों की सुनवाई नहीं की गई है। और वहीं इन लोगों ने अभी एक चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को नहीं सुना जाता है या उनकी जो मांगे हैं उनका निस्तारण नहीं किया जाता है तो वो नगर निगम को सील करने से लेकर यहाँ से उठ के मुख्यमंत्री आवास तक मार्च भी करेंगे। इन लोगों का आरोप है कि जिस तरह से अगर कर नहीं देता है आम आदमी तो उनके घर में सीजर की कार्रवाई होती है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि जब उनके कामों को नहीं किया जा रहा तो नगर निगम को सील कर दिया जाए। अभी हम आपको मिलाएंगे यहाँ के कुछ धरना दे रहे लोगों से, खासकर पदाधिकारियों से जो भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं। आइए सुनेंगे उनकी बात कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और इसके पीछे, इस धरने के पीछे उद्देश्य क्या है। पुख्तनी जमीन है हमारे लोगन के, घर द्वार हमार। हाँ। और हम लोग तो उन टैक्स दी। हाँ। टैक्स दोगन तिगन पहुँचावती है। हाँ। अब हमारे घर खड़हर पड़ा है। ठीक है। और उमा 30,000 18,000 30 तो कहाँ से दी हम लोग टैक्स। अच्छा, आप लोगों के ऊपर बेवजह का टैक्स लादा जा रहा है। बेवजह टैक्स लादा जा रहा है। ठीक है, अम्मा क्या कहना चाहेंगे जी, अम्मा बताओ क्या दिक्कत है। दिक्कत यही है कि हमारा लोन परेशानी यह है कि हमारा लोन जमीनों ले लियो और जो है टैक्सों ले रहे हो तो कहा परा जूठन धोई तो खाना खाई और बच्चे जो है भूखन मरते। और हमारे इधर न पानी का साधन है, सब ले रहे हैं, और न सड़क है, और काहे का टैक्स काहे के दिए। अच्छा। हाँ। जब कोई सुविधाएं नहीं तो टैक्स कोई सुविधाएं नहीं हमारी। प्रदर्शन किया है जिसमें नगर निगम के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के साथ किसी तरीके से जमीनों तालाबों को इन लोगों ने भूमाफियाओं के साथ मिल करके जो सेल परचेज का काम शुरू किया है, ठीक है, उसके भी खिलाफ हम लोगों ने धरना प्रदर्शन रखा है। हमारे यहाँ पे कम से कम 28 गांव ऐसे हैं जो नगर निगम जोन 8 में आते हैं और उन 2800 गाँव में अभी तक न सीवर का इंतजाम है, न पानी का इंतजाम है और उनसे बराबर जो है ये लोग पैसों की वसूली करी जा रही है। हमें पैसे देने में दिक्कत नहीं है, सुविधा तो कम से कम हमको मुहैया कराई जाए। जो हम लोगों के गांव के आसपास तालाब थे जो सुरक्षित किए गए थे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उसको भी इन लोगों ने दबा करके दूसरे लोगों के साथ मिलीभगत में बेचा है। वो तालाब भी हमें खाली चाहिए। स्ट्रीट लाइट की भी व्यवस्था इन लोगों की बहुत निडर है कि किसी भी गांव में आप चले जाइए, रात में कहीं पर भी कोई उजाले की व्यवस्था नहीं। जोन पे नहीं है, असेसमेंट कराने के लिए भी सुविधा शुल्क मांगा जाता है। घर हमारा है, असेसमेंट हम चाहते हैं और आप उसका पैसा लेंगे, उसके लिए भी आप हमसे अलग से सुविधा शुल्क किस बात का मांगते हैं। इसके आगे का कदम आपका क्या? इसके आगे कदम यह है, यदि आज यहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं की गई, किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा वो नहीं रोका गया और जितनी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई तो हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन के लिए बैठे। भाइयों में बंटवारा नहीं है, हर एक चीज के लिए आपसे सुविधा शुल्क मांगा जा रहा है। सुविधा शुल्क तो हर बात। आज एक रोड मुश्किल से एक मंदिर है जोन 8 में, उस मंदिर के पीछे नाला अभी भी रोड के ऊपर से नाला बह रहा है। मैंने कम से कम 10 बार दिया और आपके यहाँ मेयर साहब को हमने दिया, आज तक उसका कोई काम नहीं हुआ। यदि हम वहाँ लोकल सभासद से बात करते हैं तो उनका कहना है कि अभी ये बिल नहीं पास हुआ और दोबारा आपका नगर निगम खत्म होने जा रहा, दोबारा इलेक्शन की तैयारी हो रही। 5 साल में एक रोड नहीं बन पाई। छोटा सा था, आपके कहने का मतलब ये है कि सरकार कह रही है कि उसने पूरा पैसा दे दिया है और सरकार के तो पूरे दावे हैं। हमेशा आप किसी भी उनके छोटे से बड़े किसी भी प्रोग्राम में जाइए, उनका पूरा एकदम दावा है कि हमने लखनऊ को इतना पैसा दे दिया है कि स्मार्ट सिटी बन गया है। मेरे साथ चल करके देख लीजिए कहाँ पे स्मार्ट सिटी। तो आप आरोप ये निगम पे लगा रहे हैं या सरकार पे लगा रहे हैं? मैं तो अभी निगम से बात करना चाहता हूँ। यदि आप निगम को आपने ऑथराइज किया है कि आप यहाँ साफ सफाई, वहाँ की रोडों की दुरुस्तीकरण, वहाँ पे लोगों का असेसमेंट, वहाँ के जितना हिसाब किताब यदि नगर निगम को दिया है तो नगर निगम हमारे पहले जवाब देगी। यदि नगर निगम जवाब नहीं देती है तो फिर हम आगे मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। या तो ये आप सिस्टम पूरा हटा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम आपको अगर 1 साल पैसा नहीं देते हैं तो आप यदि हमारे घर को सील करने की तैयार कर सकते हैं। आपने तैयारी कर दी, 10-20 दुकानों का पैसा नहीं जो आपने उसको तुरंत सील कर दिया। तो मैं आज इस मंच पे खड़े होकर के कहता हूँ, यदि हमारी दिक्कतें आपने नहीं सुनी तो मैं यहाँ सील कर दूँ। खुली चेतावनी, बिल्कुल खुली चेतावनी है। आगे का आपका जो अरे आपके पास भी यही है, अगर हम पैसा नहीं देते हैं तो आप हमारा घर सील करेंगे, यदि हमें सुविधा नहीं मिलेगी तो हम आपका घर सील करेंगे।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। तो अध्यक्ष जी जी आपकी यहाँ पे मांगे क्या हैं और आप आगे क्या करने वाले हैं? ऐसा है कि हमारी मांगे हैं नगर निगम से संबंधित जी जितने गांव नगर निगम सीमा में आ गए हैं, ठीक है, और उन किसानों की जमीन अगर किसी भी योजना में ली गई है तो उनको आरक्षण के आधार पर उनका हाउस टैक्स वाटर टैक्स माफ किया जाए। ठीक है, दूसरा है एक जो भ्रष्टाचार इनका है, सफाई कर्मी लगाते हैं 100, काम करने जाते हैं 20, ठीक है। इनकी जांच में भी मैं इस भ्रष्टाचार के भी खिलाफ हूँ। गांव में सफाई हो ही नहीं रही, न गांव का विकास हो रहा। इसके लिए आपने कभी किसी को ज्ञापन सौंपा? सबको दिया, सबको। ठीक है, और ये नगर निगम के अंतर्गत जितनी सरकारी जमीनें थी हाँ, उन सारी जमीनों पे हाँ, ये नगर निगम बड़े बड़े पैसे वालों लोगों को मिलके उन पे प्लाटिंग करा रहे। जैसे सैदुल निसा तालाब की 1332 जमीन है, 657 नंबर सैदुल निसा गाजीपुर। ठीक है, महबुल्लापुर की 992, 976 और 959, ठीक है, 34 बीघा झील है जिस पे नगर निगम की वो शेड़ी पट्टेदार थे, उन जमीनों पे ये प्लाटिंग करवा रहे हैं। आगे का कदम क्या होने वाला आगे है कि देखिए मैं ज्ञापन देने नहीं आया हूँ, ठीक है, मैं आया हूँ कि जो हमारा 32 सूत्री मांग पत्र है जिनमें छोटी छोटी समस्याएं हैं, आवारा पशुओं की हैं, जगह जगह गांव में घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं उन्होंने गौशालाएं बना रखी हैं। कहीं नहीं, आप सड़क पे कहीं जाइए, आप तो मीडिया के बंधु हैं, आप सीतापुर से जानपुर कहीं जाइए, सड़क पे जब जानवर दिखते हैं उसी तक अक्सर एक्सीडेंट हो रहे हैं। हाँ हाँ, और इसमें यहाँ हमारे यहाँ न कोई विकास हो रहा, कई कब्रिस्तान के लिए लिखा हमने। आपने जो कहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार कहाँ से हुआ? सरकार के नहीं, सरकार नगर निगम की तरफ नहीं, से हुआ? सरकार का भ्रष्टाचार इसमें नहीं है। हाँ। ये नगर निगम कर्मचारी, खासकर तहसीलदार यहाँ का नगर निगम का हाँ, हाँ। है, इसने सरकारी जमीनों को सबको प्रॉपर्टी के माध्यम से बेच रखा है। ठीक है, लगातार निर्माण हो रहा। अगर किसी ने गाँव ये के आरोप आप लगा रहे हैं या इसके साक्ष्य भी मौजूद हैं? 100 के 100 सच, नहीं यही जेल जाऊंगा। अभी तक कहा जा रहा था कि आप लोग नगर निगम पे ताला डाल देंगे और मतलब यहाँ पे कुछ ताला डालने में तमाम कर्मचारियों को, वो भी मेरे भाई हैं। हाँ, हर आदमी तो भ्रष्टाचारी है नहीं, ठीक है। ना हर आदमी इसमें बेईमान है। जो सबसे बड़े तहसीलदार, अपर नगर आयुक्त, नगर आयुक्त, ठीक है, ये लोग, और जो मेयर का लड़का है अच्छा वो भी भ्रष्टाचार में शामिल है। लोग सीधे अपनी बात, ये पत्र है जी, भाई, हम बगल में ही विधानसभा है, अभी आधा घंटा पौन घंटे के बाद हम लोग जा रहे हैं। जो सरकार का दायित्व तो अपना करे, चाहे लाठी चलाए चाहे गोली, हमारी बात। आप हर एक चीज के लिए तैयार हाँ, हैं अपनी बिल्कुल मांगों को मनवाने के बिल्कुल। लिए। तो आप अभी तक जो नाखुश हैं वो नगर निगम की कार्यप्रणाली से? नगर निगम की कार्रवाई ना भाई, आप बताइए, जी। जब काम करेंगे तो अभी पैसा लेने। कानपुर रोड के 15 गांव हैं जिनमें इन्होंने कोई विकास ही नहीं किया, ठीक और है। टैक्स 50-50 हजार भेजे पड़े हैं। काम करो, बिजली लगाओ, रोड बनाओ। तो मुख्यतः आप नाखुश हैं ये टैक्स से? जो नहीं, आप टैक्स से साफ सफाई कराएं, गांव का विकास कराएं, टैक्स लें। हाँ, टैक्स देने के लिए हम तैयार जी। हैं। 80 गांव जो नए लिए गए, आप टैक्स ले रहे हो, काम तो आपने अभी तक किया नहीं। अभी ब्राउन कला में इन लोगों ने 10 साल हो गया, नगर निगम एक रोड नहीं बनाए, एक स्ट्रीट लाइट लगाई, एक नाली नहीं, और वहाँ टैक्स में कई लोगों घर बंद कर दिए थे, सील कर दिए टैक्स खातिर। इनके बाप का राज है क्या? किसान भाइयों के या वहाँ रहने वालों के खिलाफ सीजर की कार्रवाई हुई है? हुई है, फिर धरना हुआ तो पीछे थे, 1 से 1 लाख रुपया घूस ले लिया और 3.5 लाख उसका टैक्स में दिया। घूस ली थी? वो नगर निगम का अधिकारी था वहाँ, जोन 6 में। कौन नगर निगम का अधिकारी? अरे क्या नाम था उसका, नाम हम लोग इस समय नहीं मालूम है, हम है ज्ञापन। और उसके बाद जब हमने जांच करवाई, जोन 6 का अधिकारी कौन था? भैया 3.5 किस पद पे? नाम नहीं पद तो मालूम। अरे वो एक लड़का आ नहीं पाया जिसने दिया था, ठीक है, तो उसमें 3.5 लाख का बिल बनाया, और जब हम लोगों ने जांच कराई तो और 1 लाख घूस भी ले लिया, और बाद में बिल 85,000 का रह गया। अच्छा। तो ये बिल, ये 25,000। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी।